झालावाड़ जिले के मिश्रोली थाने के गांव आग खेड़ी से लापता हुई विमंदित बालिका 36 घंटे बाद भोपाल में मिली। कन्नी सेना भोपाल व स्थानीय सदस्यों के सहयोग से मिली बालिका। वहीं पुलिस की उदासीनता को लेकर कन्नी सेना ने स्थानीय पुलिस थाने पर घेराव भी किया था व कई गंभीर आरोप लगाए थे। वहीं मनोज गुप्ता डीवाईएसपी का कहना है कि पुलिस को कन्नी सेना के सहयोग से भोपाल में ढूंढ लिया गया है। वहीं वीडियो कॉल से परिजनों की बात भी करवा दी है और भवानी मंडी पुलिस बालिका को लेने गई है। क्या कहा कन्नी सेना के कार्यकर्ता ने, देखें। मिश्रोली थाने के अंदर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, बताएंगे क्या कारण है इसका? मान्यवर कारण ये है कि हमारे समाज की बच्ची पिछले 30 घंटे से लापता है। हम लोगों ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पहले तो हम जब रिपोर्ट दर्ज कराते हैं, रिपोर्ट दर्ज कराने आते हैं 8 बजे। उस रिपोर्ट को लिखने वाले जो अपने पुलिस वाले हैं मान्यवर बदतमीजी करते हैं हमारे लोगों के साथ में, और रिपोर्ट लिखते समय में उनको थोड़ी तू तकरे वाली बातें भी करते हैं। नाम देंगे हम कौन थे कांस्टेबल जिन्होंने इस तरह से इस भाषा में बात करी। साथ में जिस रिपोर्ट को आपको 8 बजे 7 से 8 के बीच में लिखनी थी, वो रिपोर्ट आपने ऑनलाइन जो रिपोर्ट हमें हमारे पास में प्रिंट आया वो 3 बज के ना शायद तक 55-45 मिनट बाद 3 बज के 35 मिनट बाद। तो वो रिपोर्ट जो लिखी है साहब, वो भी हमारे एक कार्यकर्ता हमारे एक बना उनके हाथों से लिखवाई है। एक काम पुलिस वालों का होता है कि एफआईआर वो दर्ज करें। एफआईआर भी दर्ज हमारे बना लोगों से करवाई गई है। साथ में 30 घंटे के अंदर में इन लोगों ने ये भी पता नहीं लगाया कि बच्ची कहाँ गई थी, कैसे क्या व्यवस्था है, कुछ भी जानकारी नहीं है इन लोगों को। बस ये कैसे कहते हैं साहब कि हम लोग गए थे, कुएं के अंदर पानी था, कि हमने सोचा कुएं में बच्ची गिर गई और उस कुएं का पानी तोड़ा दिया। अब उसमें मतलब एक बहलाने वाली बात है, इन्होंने किसी प्रकार से कोई काम नहीं किया है। और इसके विपरीत में हम लोगों ने हमारे स्तर पर जितनी हम जानकारी इकट्ठी कर सकते थे उतनी इकट्ठी करी, और हम डेली ढूंढ रहे हैं। और आज जब हम भवानी मंडी थाना घेराव करते हैं, फर्स्ट में हमने वहाँ घेराव किया तो उनका ये कहना था साहब हमारे यहाँ कैसे है नहीं ना, हमको उन्होंने बताया। उनका स्पष्ट अक्षरों में ये कहना है कि उन्होंने हमें बताया भी नहीं। और आप लोगों के पास जब यहाँ आते हैं तो आप कहते हैं कि साहब हमने कुएं में से पानी निकाला वगैरह ऐसी बातें, मतलब बलगाने वाली बातें होती है साहब। जब एक मंत्री का, विधायक का कोई बच्चा या संतरी मंत्री का कोई बच्चा या कोई ऐसे पुलिस अफसर का बच्चा होता है तो आप विदिन 5 से 10 घंटों में घेस लेते हो। साहब ये गरीब किसान के बच्चे हैं, तो क्या आप इनकी चिंता नहीं करोगे? हमसे ये कहा जाता है कि साहब, हमसे आपके अधिकारी लोग कहते हैं साहब, यूँ कह रहे हैं हमसे वो कि आप लोग हमें कोऑपरेट करो, आप लोग भी हमारा सहयोग करो। मान्यवर, जब किसी मंत्री का या विधायक का बच्चा होता है तो आप कभी कहते हैं क्या कि आप भी हमारा सहयोग करें, आप भी हमारे साथ ढूंढने में मदद करें? साहब हमारी 50 से 60 गाड़ियाँ कन्नी सेना परिवार की लगी हुई है भवानी मंडी आसपास के सब क्षेत्रों में। हम ढूंढ रहे हैं हमारी बहन को। साहब हमने निर्णय ले लिया है, हम यहाँ अनशन पे बैठेंगे। अनशन मतलब भूख हड़ताल नहीं है, हम यहाँ पे आंदोलन में बैठेंगे। और इस बार हम राखी का बहिष्कार करेंगे। राखी हम उसी बहन के हाथ से बनवाएंगे। हमारा विचार हम सब भाइयों ने पूरा पक्का कर लिया है, हमें यहाँ से कहीं नहीं जाना। हम थाने के बाहर बैठे रहेंगे। आप लोग पुलिस प्रशासन से निवेदन है और आपके आला कमान से निवेदन है कि आप लोग सहयोग करें। और आपकी जो पुलिस में जो मेन मोटो है आपका कि लोगों में सुरक्षा का जो भाव होता है, वो कम हमारी जो बच्ची है वो 16-17 साल की और मंदबुद्धि है। क्या नाम है बच्ची का? बच्चे का नाम शिवम कंवर है। अच्छा। उनके पिताजी नंद सिंह जी है और वो दिमागी रूप से थोड़े डिस्टर्ब है। कहाँ के निवासी हैं? वो निवासी आगखेड़ी के। अगर उनके साथ में कल से कोई दुर्घटना होती है उसकी जवाबदार कौन रहेंगे साहब? इसलिए निवेदन है आप पुलिस प्रशासन ने पूरा जोड़ लगाएं। और आपके ऐसे जो भ्रष्ट जो आपके सिपाही है जिनको बात करने की तमीज़ नहीं, हम मिलवा देंगे। आपकी किससे क्या बात कर रही है, उन्होंने बात करने की मर्यादा नहीं है, तू तकड़ से बात करते हैं। और एफआईआर जब कोई लिखता है तो मान्यवर एफआईआर लिखने का काम तो पुलिस प्रशासन का ही होता है। हमारे बना से लिखवाया गया है। हमारे बना लोग बता रहे हैं कि साहब अखबार में कटिंग दो, हमारे बना लोग कह रहे हैं कि साहब हम यहाँ जा रहे हैं भंडारों में पूछ रहे। तो आप लोग कर क्या रहे हो? पुलिस का काम होता है कि साहब हम यहाँ आगे, आज आप संतुष्ट हो हमारे काम से, आपकी तरफ से कोई आउटपुट दिया ही नहीं गया। या आउटपुट जो इकट्ठा किया हमने खुद नहीं किया सर। अभी आए तो आपको क्या आश्वासन दिया उन्होंने? वो हमसे यूँ कह रहे हैं साहब कि हम अब प्रयास कर, रियल में अब प्रयास कर रहे हैं वो। अच्छा। हमारे सामने अब उन्होंने आसपास के थानों में फ़ोन लगाए वगैरह। जबकि अभी हम भवानी मंडी गए थे तो वहाँ के सीआई साहब का इनका कहना था कि साहब हमारे को कोई सूचना नहीं, मतलब मैसेज तो गए होंगे लेकिन उनको व्यक्तिगत रूप से सही कोई फोर्स नहीं किया कि साहब मदद करो। अभी हमारे सामने बैठ के उन्होंने फ़ोन लगाया। तो माननीय निवेदन ये है, आपको जब ऐसे भीड़ इकट्ठी करनी पड़ती है, हमको भीड़ इकट्ठी करनी पड़ती है, आपको प्रेशर क्रिएट करना पड़ता है, उसके बाद आप काम करते हैं। मान्यवर कन्नी सेना परिवार से अब सहन नहीं करेगा। निवेदन है आप लोगों से, हमारी समाज की बात नहीं है, राजपूत समाज सर्व समाज को साथ लेके चलता है। किसी भी समाज की कोई भी बहन बेटी या कोई ऐसी बात होती है साहब, तुरंत हाथों हाथ एफआईआर लॉन्च करें आप। वो बाद में आप उस पर सर्च करें, वो बात का विषय है मान्यवर। लेकिन कोई अगर आता है ससम्मान बात करे, तू तकर से बात नहीं करें। कोई छोटे से व्यक्ति उनसे इज्जत से बात करें। हम भी आपको सर के बात करते हैं। हमारे पास में विषय आया इसलिए आपको बता रहे हैं आपके मीडिया के माध्यम से कि मर्यादित भाषा में बात करें। और निवेदन है, हम यहाँ बैठ चुके हैं, झंडा गाड़ चुके हैं। हमने ये प्रण लिया है कि हम राखी बंधवाएंगे तो हमारी बहन के हाथ से बंधवाएंगे।
अब यहाँ पे आंदोलन बड़ा करेंगे। अभी पचपा तहसील कुछ गांव आए हैं और गाँवों को हम आह्वान करेंगे, वो आएंगे और धीरे धीरे हम आसपास की तहसीलों और यहाँ तक जिला लेवल के कार्यकर्ता को यहाँ बुलाएंगे और जल्दी ये आंदोलन तेज करने वाले हैं। आपके जिला प्रशासन से निवेदन है कि आप लोग अपने एडी चोटी का जोड़ लगाए और जल्दी जल्दी हमारी बहन को ला के दें। अगर आप जल्दी ला के देते तो धन्यवाद के पात्र सा। पुलिस का जो काम है सा हम कर रहे हैं कहीं ना कहीं। आज 60-70 गाड़ी लेके हम घूम रहे हैं, ये हमारा काम थोड़ी है। अगर पुलिस अपना काम नहीं कर पाती तो हमें करना पड़ेगा। हम क्यों करेंगे साहब? हमें समझ ये बात समझ नहीं आता। आप लोकतंत्र में रहते हो, पूरे आपके पास थाने हैं, आपके पास जीपे है, आपके पास गाड़ियाँ हैं, आपके पास एडवांस टेक्नोलॉजी है, उसके बावजूद हम लोग आपको दिशा देंगे? आप लोग हमें पता है कि हम ये काम करें, हमें बताना पड़ रहा है कि हम भंडारे में गए थे, उन्होंने ये आउटपुट दिया। मतलब स्थिति बहुत दयनीय स्थिति है हमारे प्रशासन के पीछे। मतलब आपके मीडिया के माध्यम से मैं झालावाड़ जिले के प्रशासन से निवेदन करना चाहूँगा, अपने थानों को चुस्त दुरुस्त करें। और मान्यवर निवेदन है, अगली बार कभी भी कोई पधारे, हमारे समाज का नहीं है, चाहे किसी भी समाज का हो, 36 कौम के कोई भी भाई हो, निवेदन है आपसे हाथ जोड़ के मर्यादित भाषा में बात करें, उनको उतना सम्मान दें जितना आप अपने अधिकारियों को देते हैं। क्यों सा इन्हीं लोगों के टैक्स से आप लोगों की तनख्वाह आती है। मान्यवर इन लोगों का पूरा सम्मान दे और इन बेचारों की मन की भावना को समझे। किसी की बच्ची खो गई 16-17 साल की, आप लोगों को शर्म नहीं आती उनसे तू तकर से बात कर रहे हैं, चुप हो जाए? क्या शब्द है आप लोगों के? समझना चाहिए सा आप लोग क्या कह रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, थोड़ा समझना चाहिए इन विषयों को। निवेदन है जिला प्रशासन से कि आप पूरा जोड़ लगाए और हमारी बहन को जल्दी जल्दी ढूंढ के लाए। हम इस आंदोलन को अब यहाँ जारी रखेंगे साहब, विराज रहे हैं यहीं पे, और जब तक हमारी बहन नहीं आएगी हम यहाँ से उठने वाली नहीं। ठीक है, थैंक यू।